स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की एक और यूनिट की तरफ से यहाँ पे आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए डीबीडब्ल्यू की पोस्ट पे वैकेंसी निकल कर आई है, जिसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका फॉर्म ऑफलाइन मोड में भरा जाएगा। तो कौन कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एज लिमिट कितनी है, फ़ीस कितनी है एंड फॉर्म आपको कैसे भरना है, वो सब कुछ इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा एंड वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन और अपडेट हमेशा यहाँ पे मिलती रहेगी। ये नोटिफिकेशन एंड इसका फॉर्म जो होगा आपको हम टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, उसका पीडीएफ। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में पहले नंबर पे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो जैसे आप, ये ऑफिशियल वेबसाइट है डायरेक्टरेट ऑफ ऑर्डिनेंस कोऑर्डिनेशन एंड सर्विसेज की। इस पर आप आएंगे तो आपको सेकंड नंबर पे एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, एडवर्टीजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ डीबीडब्ल्यू पर्सनल ऑन टेन्योर बेसिस एट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा। महाराष्ट्र की यूनिट की वैकेंसी आउट की गई है। टेन्योर बेसिस की है, मतलब 1+4 ईयर्स, 1 साल के लिए रहती है। इसको आपको मैक्सिमम पीरियड नहीं 3 साल और आपका एक्सटेंड किया जाता है। सैलरी इसमें आपको जो मिलेगी वो परमानेंट जॉब के बराबर मिलेगी, बस कॉन्ट्रैक्ट बेस की होगी 4 ईयर्स की। 4 ईयर्स के बाद भी कई बार रिन्यू होता है, आपका काम अच्छा रहता है फिर आपको वहाँ पर रख लिया जाता है, या उस केस में आपका 4 साल का जो एक्सपीरियंस होता है उसके बेसिस पे फिर आप कहीं और जॉब अपनी देख सकते हैं। तो ऑफलाइन एप्लीकेशन है, ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। डेंजर बिल्डिंग वर्कर नाम इसका दिया गया है। इसके पहले सीपीडब्ल्यू वैकेंसी आई थी इटारसी की, जिसके ऊपर हमने वीडियो बनाया हुआ था, उसको भी आप लोग चाहें तो भर सकते हैं। अब ये है आपका डीबीडब्ल्यू, जिसे हम लोग डेंजर बिल्डिंग वर्कर बोलते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है? 19,900 प्लस डीए, यानी अप्रॉक्स सैलरी आपकी 35 से 40,000 होगी। स्किल लेवल स्किल्ड है। टोटल वैकेंसी है 400, जिसमें 176 अनरिजर्व का है, 108 ओबीसी एनसीएल का है, 40 एससी का, 36 एसटी का और 40 है ईडब्ल्यूएस का। 40 यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक है, एबव पोस्ट, ये पोस्ट पीडब्ल्यूडी के लिए नहीं है, इसलिए उनकी कैटेगरी में कोई वैकेंसी यहाँ पे आउट नहीं की गई है। क्वालिफिकेशन क्या रखी जाएगी? तो क्वालिफिकेशन आपने अप्रेंटिसशिप किया हो, ठीक है, एनसीवीटी यानी एनसीटीवीटी जिसे कहते हैं, आपने एनएसी यानी अप्रेंटिसशिप किया हो। किस ट्रेड में? तो ट्रेड देख लीजिए, एओसीपी अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट है। इसके अलावा यहाँ पे फीडर ट्रेड होते हैं। फीडर ट्रेड में आपका आईएमसीपी, एमएमसीपी जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट, एंड एलएसीपी लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट, प्रोसेस प्लांट ऑपरेटर, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, सीट मेटल वर्कर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, बॉयलर अटेंडेंट, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, आरएसी, ये सब ट्रेड यहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है, इसमें आपका पीपीओ भी है। प्रोसेस प्लांट ऑपरेटर जो है उसको एक्चुअल में पीपीओ बोलते हैं, वो प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, वो प्रोसेस प्लांट ऑपरेटर है, पीपीओ ट्रेड। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। अब ये फीडर ट्रेड का क्या मतलब है? तो पहले की वीडियो में भी हमने बताया, एक्चुअल में इनको जो रिक्वायरमेंट है तो लेंगे एओसीपी ट्रेड को। ठीक है, लेकिन चूंकि वैकेंसी 400 है तो ऐसा हो सकता है कि 400 कैंडिडेट्स ना मिले जिन्होंने एओसीपी ट्रेड में अप्रेंटिसशिप की हो। ठीक है, जनरली इसमें बहुत कम अप्रेंटिसशिप आती है। तो उस केस में जो फीडर ट्रेड है, इसमें अगर आपने आईटीआई प्लस इसी ट्रेड में आपने अप्रेंटिसशिप की है तो आपको यहाँ पे मौका मिलेगा सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये अच्छा है कि वैकेंसी ज़्यादा है तो एओसीपी के सारे ट्रेड हो सकता है सारे कैंडिडेट ना मिल पाएँ, तो यहाँ पे अदर जो ट्रेड हैं जितना हमने बताया इनको यहाँ पे मौका मिल सकता है। अब इसमें प्रायोरिटी कैसे दी जाएगी? तो देखिए, सबसे पहली जो प्रायोरिटी होगी, जिन्होंने एओसीपी ट्रेड से अप्रेंटिसशिप किया हो, कहाँ से? ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से, उन्हें पहले मौका मिलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने एओसीपी से किया है। एंड अदर फीडर ट्रेड एज स्टेटेड अब फॉर बोथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैविंग गवर्नमेंट एफिलिएशन शैल बी कंसीडर्ड, मतलब कंसीडर तो भी किए जाएंगे, लेकिन प्रायोरिटी किनको मिलेगी? पहले एओसीपी ट्रेड को मिलेगी जिन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अप्रेंटिसशिप की हो, फिर एओसीपी ट्रेड को मिलेगी जिन्होंने गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी और ऑर्गेनाइजेशन से अप्रेंटिसशिप की हो। इसके बाद अगर सीट खाली बचती है तो ऐसे कैंडिडेट्स, ठीक है, जो इस फीडर स्ट्रीम में हैं, इन्होंने अगर अप्रेंटिसशिप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से की हो या कहीं और गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से की हो तो उन्हें मौका मिलेगा। मतलब पहले एओसीपी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के छात्र हैं, फिर एओसीपी जिन्होंने अदर कहीं से अप्रेंटिसशिप किया है, फिर अदर ट्रेड जो ऑर्डिनेंस से या प्राइवेट से हैं उन्हें यहाँ पे मौका दिया जाएगा। जिनका एनएसी यहाँ पे एओसीपी ट्रेड या फीडर ट्रेड में है उन्हें यहाँ पे
टेन्योर बेसिस पे कंसीडर किया जाएगा। किसके बेसिस पे? जो आपने अप्रेंटिसशिप में नंबर स्कोर किया है उसके बेसिस पे। ठीक है। एक कॉमन मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी एओसीपी की, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, एंड एओसीपी की अदर यूनिट की, दोनों की कॉमन एक मेरिट लिस्ट पहले जो है बनाई जाएगी। ठीक। एंड अगर रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स पूरे नहीं होते हैं तो उस केस में यहाँ पे जो फीडर ट्रेड है उनकी भी यहाँ पे एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है। फीडर ट्रेड का जो सिलेक्शन होगा वो डीबीडब्ल्यू या सीपीडब्ल्यू में एक आपको अंडरटेकिंग देनी होगी ज्वाइनिंग से पहले, उसके बेसिस पे ही आपको यहाँ सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है। जब अगर आप फीडर ट्रेड से हैं तो आपका पहले 1 महीने का जो है ट्रेनिंग होगा, जो कि एओसीपी ट्रेड या और सब जो हैं पहले ही कर चुके होते हैं इन हाउस ट्रेनिंग टाइप का, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ओजेटी आपका वहाँ पे कराया जाएगा। एज लिमिट आपका 18 साल से लेकर 40 साल तक रहेगा। कब? 28/3/2026, 28 मार्च 2026 को। एज रिलैक्सेशन SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। एप्लीकेशन फ़ीस नील है, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखी गई है। फॉर्म आपको कैपिटल लेटर में भरना है, जो नीचे फॉर्मेट है उसी को फिल करना है और फिर आगे आपको भेजना है। उसे भेजने के लिए आपको एक लिफाफे पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ DBW पर्सनल ऑन टेन्योर बेसिस लिखना है। इसके बाद आपको 2 एक्स्ट्रा फोटोग्राफ सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड आपको कहाँ करना है? फोटोग्राफ के पीछे। ठीक है। आपको बाई पोस्ट यानी स्पीड पोस्ट से आप क्या करेंगे? इस एड्रेस पे भेजेंगे, द चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा, डिस्ट्रिक्ट भंडारा, महाराष्ट्र। पिन है यहाँ पे 441906। क्लोजिंग डेट क्या है पहुँचने का? फॉर्म आपका 28 मार्च 2026 है। आपको सैलरी जो मिलेगी ऊपर हमने बता ही दिया है, 8 घंटे का आपका जो 30 दिन का बनता है उसके हिसाब से आपकी सैलरी यहाँ पे कैलकुलेट की जाएगी। DA आपको मिलेगा, HRA आपको मिलेगा अगर आपको रहने के लिए क्वार्टर नहीं मिलता है तो। एनुअल 3% का इंक्रीमेंट आपको मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा जो आपका टेन्योर बेस्ड DBW यहाँ पे जो आपका रिस्क अलाउंस है सिमिलर टाइप ऑफ वर्क के लिए जो रेगुलर एम्प्लॉय को मिलता है वो आपको भी दिया जाएगा। ठीक है। जो टेन्योर बेस्ड DBW और नाइट शिफ्ट ड्यूटी करते हैं, ठीक है, तो उन्हें यहाँ पे नाइट ड्यूटी अलाउंस भी दिया जाएगा। ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। परफॉर्मेंस के बेसिस पे यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट वगैरह ग्रांट किया जाएगा। हर 3 महीने पे यहाँ पे आपका एक अपनी परफॉर्मेंस जो इम्प्रूव करना अगर पुअर रहती तो उन सबका आपका ऑडिट भी चलता रहेगा। ठीक है। आपको EPF एंड जो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट है उसको भी यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। जॉब क्या है आपका? तो जो एक्सप्लोसिव एंड हैजार्डस केमिकल बनते हैं उनका आपको मैन्युफैक्चरिंग एंड हैंडलिंग देखना होगा। सिलेक्शन आपका कैसे होगा? तो सिलेक्शन आपने जो अप्रेंटिसशिप में मार्क स्कोर किए हैं उसके बेसिस पे आप शॉर्टलिस्ट होंगे। ठीक है। एंड एक आपका ट्रेड टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट होगा और जो वेटेज दिया जाएगा ट्रेड टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट का 100 नंबर का फिलहाल रहेगा और सिलेक्शन फाइनल में वेटेज जो मिलेगा 80% आपका यहाँ पे रहेगा अप्रेंटिसशिप के एग्ज़ाम का और 20% आपका इस प्रैक्टिकल टेस्ट का, दोनों का मिला के एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी जिसके बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अब बात करें फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, तो उसका एक अगर आप कहें तो सेपरेट वीडियो भी हम बना देंगे जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन हम बता देंगे कैसे भरना है, क्या क्या अटैच करना है, कैसे उसे सेंड करना है, जिससे कि आप बिना किसी मिस्टेक के अपना फॉर्म जो है भर सकें और आपका फॉर्म रिजेक्ट भी ना हो। जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको ईमेल के माध्यम से ट्रेड टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और आपको महाराष्ट्र ही जाना पड़ेगा उन सब चीज़ों के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, नीचे जैसे आप आएंगे आपको यहाँ पे फॉर्म देखने को मिल जाएगा। ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, इसी का आपको A4 साइज़ पे प्रिंट निकाल लेना है, यहाँ एक फ़ोटो पेस्ट करना है। बाकी आपको सारी डिटेल फिल करके इसके साथ आपकी एक चेकलिस्ट मिल जाएगी, इस चेकलिस्ट को आपको ऊपर लगाना है। इसमें जो जो चीज़ें आपने अटैच की हैं उनको आपको यस या नो करना है। अगर यस है तो यस, नो है तो नो आपको करना है और इन सबको एक साथ अटैच करके सिग्नेचर यहाँ कर देना है, अटैच करके एनवेलप में रख के आपको भेज देना है। OBC कैंडिडेट जो भी होंगे अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट के साथ साथ ये डिक्लेरेशन का प्रिंट निकाल लेंगे, इसको भी खुद से भर के खुद का साइन किया हुआ उसके साथ ज़रूर अटैच करेंगे। एक अंडरटेकिंग यहाँ पे है ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने सिविल पोस्ट के लिए अप्लाई की एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में, और एक अंडरटेकिंग आपकी यहाँ पे जो फीडर ट्रेड के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, इसको भी आपको यहाँ पे भर के देना होगा साथ में। ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस हैं फॉर्म भरने की। बाकी सेपरेट एक वीडियो कमेंट सेक्शन में अगर आप यस करके लिखते हैं 5 से 10 यस आ जाते हैं तो आपको एक सेपरेट वीडियो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का एंड उसे बाई पोस्ट भेजने का हम
बना देंगे। ये हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, पूरा एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ अप्लाई करना चाहिए, आपको एक जॉब की ज़रूरत है जिसमें आपको एक अच्छी सैलरी प्लस एक अच्छी लर्निंग प्लस एक्सपीरियंस की वैल्यू मिले, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। बाकी अगर आप कोई और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, आपको लगता है आप क्रैक कर ले जाएंगे उसे, तो फिर आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स को मौका मिल जाएगा जिन्हें इसकी नीड है। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी कमेंट हो तो लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या आप चाहें तो टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करके हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।